हेलो दोस्तों, नमस्कार। संस्कार कोचिंग के आर्ट्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। आइए आज हम लोग देखते हैं क्लास फोर्थ है, जिसमें महाभारत का चौथा क्लास है। चौथा क्लास में देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। देखिएगा, हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए थे कि पांचों पांडव जो है वो हस्तिनापुर में आ चुके हैं अपनी माँ के साथ, यानी दोनों माताओं के साथ। और इसके बाद देखिए, जैसे ही पांचों पांडव हस्तिनापुर में आते हैं तो हस्तिनापुर की जनता जो है पांडवों की योग्यता के कारण बहुत योग्य थे, जिसके कारण उन्हें ज़्यादा पसंद करने लगी और उनका गुणगान जो है वो करने लगी। जिसके कारण जो कौरव है वो कौरव को बहुत प्रॉब्लम होता है। वो सोचता है कि भाई अब पांडवों का राज चलने लगेगा। इसके लिए कौरव जो है वो कौरव क्या करता है, दुर्योधन से, यानी अपने अंधे पिता दुर्योधन से कहता है कि पिताजी, आपको तो अंधा होने के कारण आपको भी राजपाट नहीं मिला, पांडु को मिला था। और इसके बाद में अब पुनः वैसा ही लग रहा है कि फिर पांडु को राजपाट मिला था, अब किसको मिलेगा, पांडवों को मिलेगा। इसको देखते हुए दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र से कहता है कि आप अंधे होने के कारण आपको राजपाट नहीं मिला और आज पांडु को मिला था। फिर पांडु ने 5 पुत्र यानी पांडव को आ गए और आने के बाद में जनता उन्हें पसंद करने लगे। ऐसा हुआ कि उनका पुत्र और पौत्र ही राजा बनेंगे। कौन कहता है, कौन बोलता है जी? दुर्योधन। कौन बोलता है? दुर्योधन बोलता है, अपने पिता धृतराष्ट्र बोलता है। और इसके बाद में दुर्योधन ने अपने पिता से बोला कि कोई ऐसा षड्यंत्र रचिए, कोई ऐसा रचना कीजिए जिसमें कि क्या है कि जो है वो क्या हो कि दुर्योधन जो है वो उससे बोला, कौन, सॉरी, धृतराष्ट्र दुर्योधन बोला कि कोई ऐसा रचना रचिए जिसमें पांचों पांडव जो है वो पांडव राज से क्या हो जाए, बाहर चला जाए और हम लोग का जैसे राज है वैसे राज रह जाए, यानी यहाँ पर अधिकार नहीं करे। ये जो चीज लिखा गया है वो महाभारत में कहाँ लिखा गया है? वो महाभारत के आदि पर्व के अध्याय 140 के और श्लोक नंबर 32 से 38 तक देखिएगा तो इसमें आपको ये मिल जाएगा। इसके बाद देखेंगे कि पुत्र मोह के माया के चक्कर में पड़ के जो पांचों पांडु जो है वो पांचों पांडु ने क्या किया, तो उसके लिए देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा साफ नहीं दिख रहा है जी, नहीं दिख रहा है, बंद कर दिखाई। खिड़कियाँ थोड़ा सा बंद करो। तो हो गया ना? हाँ हो गया। देखिए, पुत्र मोह में अंधा होकर धृतराष्ट्र पहले अंधा था और अंधा हो गया है। अंधा होने का मतलब समझ रहा हो ना, उसको कुछ नहीं बुझा रहा है कि भाई हमारा भतीजा जो है वो जा रहा है ना, उससे कोई मतलब है। उसको सिर्फ मतलब था अपने बेटा से, यानी पुत्र मोह में अंधा होकर धृतराष्ट्र ने अपनी पुत्री से पांडवों को वर्णाव्रत नगर भेज दिया। कहाँ भेज दिया? हस्तिनापुर से वर्णाव्रत नगर भेज दिया। कह रहे हैं कि वहां चले जाओ। और वहां वर्णाव्रत नगर में जाने के बाद में देखो पांचों पांडव जो है वो लक्षागृह में, कहाँ पर? लक्षागृह में जाकर ठहरे थे, रुके थे। वहीं पर की आग लगवा दिया, षड्यंत्र रच दिया इन लोगों को मारने के लिए। धृतराष्ट्र ने मारने का षड्यंत्र रच दिया। लेकिन जो था वो विदुर जो था, वो दासी का जो पुत्र था विदुर, वहीं विदुर ने सुरंग बनाकर, जमीन के अंदर सुरंग बनाकर पांचों पांडवों को और उसकी माँ यानी कुंती को क्या कर लिया जी, बचा लेता है। और बचा करके जंगल लेकर चला जाता है। अब देखिए, जब जंगल में चला जाता है तो जंगल में अब सो रहा है, पांचों पांडव था और उसकी माँ कुंती थी और 4 पांडव सो रहे हैं, यानी युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम और युधिष्ठिर है ना, अर्जुन, नकुल, सहदेव। केवल भीम जो है वो क्या कर रहा है, पहरा दे रहा है, बाकी लोग सो रहे हैं। उसी समय में एगो हिमिंडा नाम का राक्षस रहता है। कौन रहता है? हिमिंडा नाम का राक्षस। वही जो हिमिंडा नाम का राक्षस रहता है, वो हिमिंडा नाम का राक्षस कहता है छी मानुष, उसका गंध मनुष्य का सुनाई क्या होता है, फील होता है। इसके बाद अपनी बहन से कहता है, उसकी बहन का क्या नाम रहा है? हिमिंडा। क्या नाम रहा है? हिमिंडा। और उसका नाम था हिमिंड। तो हिमिंडा से बोलता है कि जाओ और देखो वहाँ अच्छी मानुष के उधर गंध आ रहा है, उसको पकड़ के लेके आओ, खाना है। इसके बाद वही हिमिंडा जाती है पकड़ने के लिए। जाती है तो देखती है कि बाप रे, कितना एकदम महेश जबरदस्त, एकदम लंबा चौड़ा चकैत शरीर, एकदम जबरदस्त, इतना बढ़िया है, इसको हम पकड़ के ले जाएंगे खाने के लिए। देखती है तो देखने के बाद उसको प्रेम हो जाता है। किसको? हिमिंडा को किससे प्रेम हो जाता है? भीम से प्रेम हो जाता है। और इसका विवाह के लिए कहती है। एक बार वही विवाह का
वो नहीं करना चाहता है और उसकी माँ भी मना कर देती है, यानी कुंती भी देखी, लेकिन वो कहती है कि अगर आपसे विवाह नहीं होगा तो मैं मर जाऊंगी। इसके लिए अंत में जा करके उससे क्या होता है, विवाह होता है, यानी हिमबिंडस से भीम का विवाह होता है। विवाह होने के बाद में आगे का प्रोसेस जन्म करते हो, ब्याह होगा, जंगल में रहेगा, तो बाद में क्या होता है, एगो बच्चा होता है जिस लड़का का नाम क्या पड़ता है, घटोत्कच। वही घटोत्कच जो है वो भीम का बेटा था, जो कि यहाँ लिखवाए हैं कि कुंती के कन्या ब्याह हुआ और वही घटोत्कच जन्म लिया। वही घटोत्कच जन्म होता है तो वही महाभारत में एक पात्र है। बाद में फिर पांचों पांडव जो हस्तिनापुर में जाते हैं जंगल छोड़कर, तो उसी समय घटोत्कच प्रण करता है भीम से कि अगर कोई भी समस्या आए, कोई भी दिक्कत आए, तो उस समय पापा हमको जरूर याद कीजिएगा, हम जरूर आएंगे और आकर के मदद करेंगे। पुनः हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे इसके बाद। तब तक के लिए लेते हैं ब्रेक, मिलते हैं पुनः कल इसी चैनल पर। इतना देर समय देने के लिए मेरे क्या बोलते हैं जी, तहे दिल से आप सभी को धन्यवाद। जहाँ भी होंगे आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, है ना। जय श्री राम।